दिवंगत भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा की अंतिम वसीयत सामने आ चुकी है और इसमें उन्होंने खुद से जुड़े सभी लोगों को याद किया है, फिर चाहे वो ड्राइवर हो, घर के नौकर हो, खास दोस्त हो या फिर पालतू जानवर। रतन टाटा का निधन बीते साल 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था और उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत 23 फरवरी 2022 को बनाई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा की अंतिम वसीयत में साफ तौर पर बताया गया है कि उनकी संपत्ति में से किसे क्या दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही इसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा के बारे में भी बताया था और इस वसीयत को चुनौती देने वालों को भी चेतावनी दी थी। बता दें कि रतन टाटा ने अपनी अंतिम वसीयत तैयार करने से पहले 2 वसीयतें बनाई थी। इनमें पहली उन्होंने 18 अप्रैल 1996 को तैयार की थी, तो वहीं दूसरी 10 नवंबर 2009 को बनाई गई थी। लेकिन इसके बाद 23 फरवरी 2022 में उन्होंने अपनी अंतिम वसीयत बनाते समय इन्हें रद्द कर दिया था। बता दें कि रतन टाटा ने अपनी अंतिम वसीयत के लिए महली मिस्ट्री, डेरियस खंबाटा, शिरीन जेजोभाई और डीना जेजोभाई को एग्जीक्यूटर्स के रूप में शामिल किया था। वसीयत में ये भी उल्लेख किया गया है कि टाटा सन्स और चैरिटी सेक्शन में रतन टाटा के शेयरों का क्या होगा। आपको बता दें, उनकी अंतिम वसीयत से पता चलता है कि दिवंगत उद्योगपति के पास करीब 34 कलाई घड़ियां थी, जिनमें दुनिया के टॉप ब्रांड्स और टाटा समूह की कंपनी टाइटन वॉच के अलावा एक ताजमहल पैलेस घड़ी भी शामिल थी। बिल के मुताबिक रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और ट्रस्ट को बड़ी हिस्सेदारी दी गई है। इसके साथ ही बहनों शिरीन और डीना को कुल संपत्ति का 1/3 हिस्सा दिया गया है। भाई नवल टाटा को चांदी जुहू का बंगला, महली मिस्ट्री को अलीबाग की प्रॉपर्टी मिली है। वसीयत पर गौर करें तो रतन टाटा चाहते थे कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के उनके शेयर और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर हमेशा सार्वजनिक धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट में रखे जाएं और उनसे होने वाली इनकम को इन्हीं कामों में लगाया जाए, जैसे स्कूलों या कॉलेजों में दान, गरीब परिवारों या अनाथालयों के छात्रों की शिक्षा के लिए, वृद्धाश्रमों या अनाथालयों को दान। इसके अलावा जरूरतमंदों को इलाज, आवारा कुत्तों की देखभाल करने वाले पशु अस्पतालों व संगठनों की आर्थिक मदद के लिए उपयोग हो। उनकी वसीयत में कुछ बड़ी बातें लिखी हैं, जैसे 3 घरेलू नौकरों से कर्ज की वसूली ना हो, साथ ही संपत्ति में से 15 लाख रुपए उन्हें दिए जाएं। दूसरी, शांतनु नायडू को दिए गए छात्र श्रेणी की कोई भी शेष राशि वसूल नहीं की जानी चाहिए। तीसरी, मृत्यु के समय कोई भी जीवित पालतू जानवर है तो 12 लाख रुपए अलग से निर्धारित करें। प्रत्येक पालतू जानवर के जीवन काल के लिए प्रति तिमाही 30,000 रुपए रखे जाएं। और आखिरी, पेंटिंग आर्ट से रिलेटेड चीजों का मूल्यांकन हो और उन्हें बेचा जाए। गरीबों में वितरण के लिए एनजीओ या एजेंसी को कपड़े दिए जाए। आपको बताते चले कि रतन टाटा द्वारा तैयार कराई गई अंतिम वसीयत में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी जाहिर की है और वसीयत को ना मानने वालों को चेतावनी भी दी है। इसमें लिखा है कि ये मेरी इच्छा है कि मेरे निधन के बाद मेरे नश्वर अवशेषों का अंतिम संस्कार किया जाए और मेरी राख को मुंबई के आसपास के समुद्र में ही प्रवाहित किया जाए, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसके अलावा इस वसीयत के अंतिम पैरा में निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी इस अंतिम वसीयत को किसी भी तरह से चुनौती देगा, उसे मेरी वसीयत के तहत सभी अधिकार या लाभ छोड़ देने होंगे और उसे कोई विरासत नहीं मिलेगी।